खैर ढोरी चटने से याद आया, खेसारी लाल यादव का नया गाना आ गया है और ये गाना एलू गेलू गाना नहीं है, मोस्ट अवेटेड गाना जिसपे बिलियन में व्यूज गया था, उसका पार्ट 2। जी हाँ, आज से कुछ दिन पहले ले ले आई सैया कोको कोला वाला गाना तो आपने सुना ही होगा। गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा यही वाला गाना बजा था और इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। लेकिन ना, कोको कोला 2 इस गाने का नाम नहीं है, इस गाने का नाम है पेप्सी। और बता दें आपको, इस गाने का अभी जस्ट पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देखो, खेसारी लाल यादव के फैंस हो या फिर उनसे नफरत करने वाले भी लोग हो, बहुत ज्यादा लोग अंदर से उत्सुक है कि नहीं खेसारी भैया यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, इस गाने में एकदम तगड़ा लिरिक्स होना चाहिए, इसमें अच्छा वीडियो क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप इस पेप्सी गाने को ड्रॉप कीजिए तो एकदम बवाल मच जाए। खैर खेसारी लाल यादव भी बहुत दिन से इस पर मेहनत कर रहे हैं और गाने के मेकिंग के बारे में बात किया जाए तो अंदर से गुप्त सूत्र तो ये आ रहा है कि गाना बहुत बड़े लेवल का बना है। बाकी इस गाने पर जैसा कोई अगला अपडेट आता है हम बता ही देंगे। लेकिन बताने से याद आया पवन सिंह, हाँ इनका भी गाना पियर फराक वाली 2 आने वाला था जिसका डेट अनाउंस करके अंदर हमारे तक आ गया है, जो कि है 11 अप्रैल। लेकिन यहां हम कंफर्म नहीं है क्योंकि इन लोगों का पोस्टर आने के बाद जिस पे लिखा रहता है कि बिहान गाना आएगा वो तो आता ही नहीं है, तो फिर इंटरनल डेट का कोई वैल्यू है जी। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं सतीश राय का बेस्ट वाला बिहारी पॉडकास्ट। कौन एंगल से हम बिहारी लगाता नहीं हो? ए, हमार बोली से बिहारी लगाता नहीं कि हम अपन कपड़ा से बिहारी लगाता नहीं, मारे में एक तबड़ा गिर जाई बस सर। ना भाई ना, बुरा मानने का कोई बात नहीं है। एज अ बिहारी ये पॉडकास्ट हमको बहुत बेस्ट लगा। बिहार का एक एक चीज को उठा के अपने पॉडकास्ट में प्रस्तुत कर देना, ये एक कला है दोस्त, कला। आपने कभी ये सोचा है कि बिहार की कोई आईपीएल की टीम क्यों नहीं है? सर बनते बनते रह गया। आपको पता है कि नहीं इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे टीम लगभग खरीदा गई थी। अच्छा। हाँ, ये कोहलिया मना कर दिया। क्यों? कि वो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा। और फिजिक्स वाला तो एपिक था। देखिए, एक सवाल है कि 2 देवर एक भौजी की ढोड़ी को 30 न्यूटन के फोर्स से चाट रहे हैं, तो 3 देवर मिलके ढोड़ी पे कितना फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं? 45। भैया पकड़ लेंगे, ये आंसर है। भैया कैसे पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तो वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है, यही आपको समझना चाहिए था। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी सिनेमा घर का रियलिटी। पता नहीं आपने आज से पहले नोटिस किया था कि नहीं किया था, लेकिन जब समर सिंह के फिल्म के देखने के लिए भीड़ देखे तब हमको लगा कि नहीं भाई, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है, कैसे पकड़े, वो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्या मालूम, हमने देखा ही नहीं देखे बिल्कुल। दोस्त, अगर आप भोजपुरी ऑडियंस है तो इस बात को जरूर नोटिस किए होंगे कि बहुत हाइप वाली फिल्में तो नहीं, लेकिन जो फिल्म का बहुत ज्यादा हाइप नहीं होता है उसको भी देखने जवान लड़के नहीं, बुढ़े लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद भी बुढ़े लोगों के चेहरा पे खुशी देखिए, एकदम गील है, एकदम खुश है। पता नहीं इनको हॉल में क्या मिल गया है। और उसी के बाद एक महिला आती है जो पसीना पोंछते हुए पसीना से एकदम लथपथ रहती है और पत्रकार पूछता है, कैसा रहा सिनेमा? भोजपुरी फिल्म बनाने वाले हो तो चाहे देखने वाले हो तो सबको मजा भरपूर मिलता है, आज पता चल गया। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव को समर सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू, रितेश पांडे के औकात नापने के अपार सफलता के बाद अब नाप रहे हैं एक और सीनियर कलाकार का भोजपुरी में औकात, और वो वीडियो ये है। जी, खेसारी लाल यादव जिसको कह रहे हैं कि तुम्हारा 5000 रुपया का औकात है, उनका नाम विनोद मिश्रा है। भोजपुरी के बहुत सीनियर कलाकार हैं, इनको बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा। आज से कुछ दिन पहले ये चीजें जो थी, ये वीडियो जो थी, बस लोकल में चल रहा था और लोगों को लग रहा था कि ये मजाक वाली चीजें हैं, लेकिन अब ये चीजें नेशनल मीडिया पे चल रहा है।